प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11 के अध्याय जनसंचार माध्यम से मैं कुलदीप कुमार सांडिल्य आपके लिए विषय लेकर आया हूँ, जनसंचार माध्यम। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा आदि। इन जनसंचार माध्यमों के बारे में संक्षेप में आप जानेंगे। समाचार पत्र जनसंचार माध्यमों का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। समाचार पत्र पत्रिका हमें सूचना, जानकारी आदि तो जुटाते ही हैं, साथ ही हमें शिक्षित भी करते हैं, विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा मंच भी प्रदान करते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्रता से पूर्व में आप जान चुके हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व हिंदी की समाचार पत्र पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, विशाल भारत आदि का नाम प्रमुखता लिया जा सकता है। इस युग के पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबूराव विष्णुराव फराडकर आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, केसरी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि प्रमुख हैं। इस युग के पत्रकारों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं यद्यपि ये मुद्रित माध्यम है और विकसित तकनीकी के युग में आज रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, फिर भी समाचार पत्र में स्थायित्व होता है। समाचार पत्र में भाषा का एक अनुशासन होता है। यही कारण है कि आज भी दिनों दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या भी बढ़ रही है और अनेकों समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। हिमाचल में पूर्व में एक भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। आज दिव्य हिमाचल के साथ हिमाचल दस्तक, सवेरा आदि कई समाचार पत्र हिमाचल से प्रकाशित होते हैं। अन्य जनसंचार माध्यमों में रेडियो एक प्रमुख जनसंचार माध्यम है। रेडियो सबसे अधिक संख्या में सुना जाता है। रेडियो सबसे अधिक सस्ता एवं सर्वसुलभ साधन है। विश्व के कोने कोने तक रेडियो का संचार व्यापक है। इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी ने 1895 में वायरलेस सेट के जरिए ध्वनि संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में जब कामयाबी हासिल की, आगे चल करके इसे ही जब विकसित किया गया तो ये रेडियो जनसंचार के माध्यम के रूप में सामने आया। विश्व युद्ध के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान का ये सबसे महत्वपूर्ण औजार बन गया। सर्वप्रथम दुनिया में अमेरिका की पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे शहरों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। भारतवर्ष में सन 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। आज रेडियो सबसे अनूठा जनसंचार माध्यम है, क्योंकि इसे जब आप कार्य कर रहे होते हैं तब भी ये संचार करता है, तब भी हम इसका जो संदेश है वो हम तक पहुंच पाता है। भारतवर्ष की 98% से अधिक आबादी रेडियो से जुड़ी हुई है। रेडियो अन्य कार्य करते हुए भी अपना कार्य करता है। रेडियो अन्य साधनों में सबसे अनूठा है। जनसंचार माध्यमों में अन्य जनसंचार माध्यम टेलीविज़न के रूप में एक बहुत लोकप्रिय ताकतवर जनसंचार माध्यम है। टेलीविज़न में प्रिंट मीडिया के शब्द, रेडियो की ध्वनियाँ जब टेलीविज़न के दृश्य के साथ मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच एक टेलीविज़न प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया।
तो आगे चल करके विकसित होकर के यही टेलीविज़न के रूप में अस्तित्व में आया। भारतवर्ष में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर सन 1959 को हुई थी। भारतवर्ष में आगे चल करके अर्थात 15 अगस्त सन 1965 को भारतवर्ष में विधिवत टेलीविज़न सेवा की शुरुआत हुई। उस समय यह प्रतिदिन 1 घंटे के लिए कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ टेलीविज़न केंद्र खुल गए थे। टेलीविज़न और आकाशवाणी पहले एक ही विभाग के अंतर्गत आता था। 1 अप्रैल सन 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम इसे दिया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन की ताकत का एहसास किया था और भारत जैसे जहां भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न लोक संस्कृति, भिन्न भिन्न वेशभूषा, भिन्न भिन्न रीति रिवाज का जो देश है, ऐसे में दूरदर्शन भारतवर्ष में सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता कायम करने में एक अनूठा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। तो टेलीविज़न के साथ ही सिनेमा भी एक प्रकार का जनसंचार माध्यम है। सिनेमा भी एक महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम है। यद्यपि अन्य जनसंचार माध्यमों में इसकी फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होती, परंतु फिर भी सिनेमा सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ साथ एजेंडा तय करना, विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा मंच प्रदान करना, इस प्रकार की सारी जनसंचार। सिनेमा हमारे भारतवर्ष में अत्यधिक पॉपुलर हुआ। भारतवर्ष की पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र के नाम से बनी। इसके बाद 2 दशकों तक, लगभग 20 वर्षों तक मूक फिल्में बनती रही। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा। उसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे इसने व्यावसायिकता का रुख पकड़ा और एक ओर जहां व्यावसायिक फिल्में बनी, दूसरी तरफ कुछ अन्य तरह की फिल्में भी बनी। जनसंचार माध्यमों में एक अन्य माध्यम इंटरनेट भी है। इंटरनेट आज बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जाता जनसंचार माध्यम है। इंटरनेट एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जिसमें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा सभी जनसंचार माध्यमों के गुण विद्यमान हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक जनसंचार माध्यम भी है। इसमें रेडियो, समाचार पत्र की तरह हम बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होते। हम भी अपनी राय, अपनी ब्लॉग, अपना मत इसमें व्यक्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी जनसंचार माध्यमों की अपनी अपनी खूबियां हैं और खामियां हैं। यही कारण है कि इंटरनेट के इस युग में आज भी समाचार पत्र बड़े चाव से पढ़े जाते हैं तथा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि का प्रयोग भी किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जनसंचार माध्यम जिनके बारे में आपने जाना, ये जनसंचार माध्यमों को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं जनसंचार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, और दूसरा प्रकार तकनीकी माध्यम। तकनीकी माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि आते हैं। तो इन जनसंचार माध्यमों का अपना अपना महत्व है। कोई भी जनसंचार माध्यम घटिया या कोई सबसे बढ़िया ऐसा हम नहीं कह सकते। हर जनसंचार माध्यम अपने अपने तरह से जनसंचार के जो कार्य हैं उन कार्यों को करता है। तो आशा करता हूं आप जनसंचार माध्यमों के बारे में समझे होंगे